Good morning, dear students. Today we'll start new chapter 13, direct and inverse proportions. Direct and inverse proportions बच्चे क्या होते हैं कि जैसे suppose ये example है, if the numbers of article purchased increases, the total cost also increases. इसमें हमारे पास दो चीज़ें हमने ली हैं, एक तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स और एक उसकी कॉस्ट. तो जैसे सपोज़ आपने एक नोटबुक खरीदी, ठीक है, आपने एक नोटबुक एक रजिस्टर आपने 50 रुपीज़ का खरीदा, तो दो रजिस्टर कितने के खरीदोगे आप? 100 रुपीज़ के. एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 रजिस्टर? 200 रुपीज़. मतलब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स आप ज़्यादा आर्टिकल्स करोगे तो वैसे वैसे उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाएगी. ठीक है, जैसे मोर द मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक, मोर द इंटरेस्ट अर्न. जितनी आप मनी डिपॉजिट करोगे आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा. ठीक है, तो ये जो दोनों एग्जांपल है ये कौन सी वेरिएशन के हैं? डायरेक्ट वेरिएशन कि जब हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज़ होती है, उसकी वजह से इंक्रीज़ होती है. ठीक है, अब है एज द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इंक्रीजेज द टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस डिक्रीजेज. जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो हमारा टाइम जो है वो कम लगता है. ठीक है, आप जल्दी आप स्पीड तेज़ करोगे तो आप जल्दी पहुंच जाओगे. अब देखो इसमें हमने स्पीड को इंक्रीज़ किया तो टाइम क्या हुआ? डिक्रीज़. तो ये कैसी वेरिएशन है आपकी? इन्वर्स, जिसमें हम एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है. दैट इज़ कॉल्ड इन्वर्स प्रोपोर्शन. ठीक है, जैसे ये है फॉर अ गिवन जॉब मोर द नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. अगर सपोज किसी काम को करने के लिए जितने वर्कर्स थे आपने उससे ज़्यादा लगा दिए तो वो काम जिस टाइम में पूरा होना था उससे जल्दी पूरा हो जाएगा. क्लियर? तो ये आपके डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन है. अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज़ बेस्ड अपॉन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ठीक है, अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यही है कि इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर इज ₹36 देन व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ 3 kg शुगर? लेस और मोर? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी. ठीक है, कितनी? 36 मल्टीप्लाइड बाय 3. ठीक है, ये तो बच्चे सिंपल आपका क्वेश्चन था. अब सपोज इसको हम मैथमेटिकल टर्म्स में निकालते हैं कि मान लो जैसे उसने ये एक टेबल बनाई हुई है कि पेट्रोल इन लीटर्स और यहाँ पे डिस्टेंस इन किलोमीटर. ठीक है, अगर 4 लीटर पेट्रोल है तो 4 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 60. ठीक है, 12 में 180, ये बीच में उसने ब्लैंक्स छोड़ दिए. तो बच्चे जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है उसकी आपके पास ये रिलेशन होती है x अपॉन वाई इक्वल्स टू के, वेयर के इज़ अ कॉन्स्टेंट. ठीक है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है. ठीक है, जैसे सपोज अभी अपने कॉस्ट ऑफ शुगर किया था. ठीक है, कॉस्ट ऑफ शुगर 36 रुपीज़ थी, तो एक तरह से वो 36 क्या है आपका? के है. जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप जितनी भी केजी शुगर की वैल्यू निकालोगे आप 36 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज़ यहाँ पर है. ठीक है, मतलब ये जो टेबल है इस सारी टेबल में x अपॉन वाई आप 4/60 करोगे, क्या आएगा? 1/15. ठीक है, आप यहाँ से 12/180 करोगे, फिर इसको कैंसिल करोगे, यहाँ से भी क्या आएगा? 1/15. मीन्स एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जब आप इस टेबल को पूरी को सॉल्व करोगे. ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की क्या एक्सप्रेशन होता है? x अपॉन वाई इक्वल्स टू के, दैट इज x इज इक्वल टू के वाई. ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है. ठीक है, और यू कैन से ये देखो वैल्यूज़ हैं, मान लो ये ऊपर वाला x है, नीचे वाली रो आपकी y है, तो ये x1, ये y1, ये x1, ये x2, ये x3, ये x4, ये x5, ये x6. ठीक है, सिमिलरली हम इनको भी बोल सकते हैं y1, y2, y3. तो यहाँ से आपका क्या आ गया? अगर 4/60 1/15 है तो ये भी 1/15 होगा, ये भी 1/15, ये भी 1/15. मतलब x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2. ठीक है, तो सेम इस रूल को लेकर हम चलेंगे और फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़. जैसे आप इसको करोगे 4/60 इज इक्वल टू 8/y2. ठीक है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ निकाल सकते हो. क्लियर? अब है आपके पास एक्सरसाइज पे चलते हैं हम. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज में क्या है बच्चे आपके पास? सेम उसी तरह से ये जो पहला है वो कहता है चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. ये आपके पास पार्किंग टाइम है, ये पार्किंग चार्जेस है कि आप गाड़ी को जितनी देर के लिए पार्क करोगे आपको उसको उतने ही चार्जेस देने पड़ेंगे. ठीक है, 4 आवर्स के लिए 60, 8 आवर्स के लिए 100, 12 आवर्स के लिए 140. अब वो कहते हैं चेक करो
कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है। कैसे चेक करोगे? सेम उसी तरह से इसको टेबल की फॉर्म में लिखोगे, ये टाइम, ये चार्जेस, 4, 8, 12, 24 नहीं चाहिए। ठीक है, पहले आप x1/y1 मेंशन कर फाइंड आउट करोगे। 4/60 दैट इज़ 1/15। फिर आप x2/y2 करोगे। 8/100 दैट इज़ 2/25। फिर आप x3/y3 करोगे। तो जब इसको कैंसिल करोगे 3/35। क्या ये चारों वैल्यू सेम हैं? नो, दीज आर नॉट सेम। इट मीन्स दीज टर्म्स आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इन सब का आंसर 1/15 आता या 2/25 आता तब हम कह सकते थे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास ये टेबल है और टेबल के जो ब्लैंक्स हैं वो आपको फिल करने हैं। तो व्हाट विल यू डू? उसी तरह से आपने टेबल मेंशन करी। x1/y1 जब आपने देखा क्या है 1/8, तो क्या रूल था हमारा? x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 दैट इज 1/8 इज इक्वल टू 4/y2। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y2 इंटू 1, 4 इंटू 8, तो कितना आया? 32। तो y2 की वैल्यू आ गई 32। अब हम y3 फाइंड आउट करेंगे। फिर किसको लेंगे? x1/y1 के साथ, दैट इज x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3। यहाँ तो आप 1/8 ही लोगे, लेकिन यहाँ पर आपकी टर्म्स चेंज हो जाएगी 7/y। यहाँ से किसकी क्या वैल्यू आ गई? इसकी 56। सेम इसी प्रोसीजर से चलते हुए आप बाकी की दोनों वैल्यूज भी फाइंड आउट करोगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 वो कहता है कि क्वेश्चन 2 अबव, इफ वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीलीटर ऑफ बेस। वो कहता है जहाँ पर आपने ऊपर 1 लिखा ना, वहाँ नीचे आप से 8 की जगह क्या मेंशन कर दो? 75। तो आप इसकी टेबल बनाओगे। यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और यहाँ पर है पार्ट्स ऑफ बेस। 1, 75। फिर वो कहता है कि पार्ट्स ऑफ बेस तो आपको लेना है कितना? 1800। ठीक है, लेकिन रेड पिगमेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो रेड पिगमेंट फाइंड आउट करना है, इसको आप लिख लो x। सेम उसी तरह से x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, बिकॉज क्या है? ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ठीक है, 1/75 इज इक्वल टू x/1800। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 1800 कहाँ जाएगा? ये 75 के न्यूमरेटर में, इनको कैंसिल करो, यू विल गेट 24 ml बेस। क्लियर? सॉरी 24 ml रेड पिगमेंट। क्लियर? नेक्स्ट है अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 hours। हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 hours? तो इसमें फिर आपके पास दो चीज़ें हैं। क्या चीज़ें हैं? नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइम टेकन टू फिल द बॉटल्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले इसकी टेबल मेंशन करोगे, नंबर ऑफ बॉटल्स, टाइम। ठीक है, ये आपका सपोज x है और ये क्या है? y। तो कितनी बॉटल्स हैं आपके पास? आपके पास हैं, वो कहता है 840 बॉटल्स कितने आवर्स में फिल हो जाती हैं? 6 में। तो 840 बॉटल्स 6 hours में। ठीक है, उसके बाद है आपके पास क्या है? उसके बाद है आपके पास कि आपको हाउ मैनी बॉटल्स विल इट फिल इन 5 hours। अगर टाइम 5 hours है तो कितनी बॉटल्स फिल होगी? तो ये फाइंड आउट करना है आपको। अगेन अगर देखो ज़्यादा बॉटल्स हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा फिल करने में। ठीक है, दोनों तरफ क्या है? मोर। ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो ये भी इंक्रीज़ है, तो ये कैसा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो 840/6 इज इक्वल टू x/5। कितना आ गया ये? 700। मतलब 700 बॉटल्स विल फिल इन 5 hours। क्लियर? ठीक है, क्योंकि ये 6 hours थे, ज़्यादा बॉटल्स थी। अगर टाइम कम है तो बॉटल्स क्या होंगी? कम फिल होंगी। क्लियर?